14 दिन यानी कि 3 हफ्ते। ये तो कहानी स्टार्ट होती है और हम मैग और सारा नाम की माँ बेटी को देखते हैं। मैग का कुछ दिनों में डाइवोर्स होने वाला है, इसलिए वो अपने और अपनी बेटी के लिए एक नया घर ढूंढ रही है। आज डीलर उसे एक अच्छा सा घर दिखाने के लिए लाया है जो मैग को बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो उसके पति के घर के पास में ही था और इससे उन्हें सामान को शिफ्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। पर दूसरी तरफ सारा को ये घर कुछ खास नहीं लगता। खैर, डीलर्स का तो काम ही होता है कि वो घर की तारीफ के बिना रह नहीं पाते। पर यहाँ पर एक चीज सच में अच्छी थी जो डीलर उसे दिखाने के लिए एक सीक्रेट रूम में ले जाता है। दरअसल ये एक सेफेस्ट सीक्रेट रूम था जिसे इमरजेंसी के लिए बनाया गया था और इसकी हेल्प से पूरे घर पर नजर रखी जा सकती थी। मैग को बाकी घर तो बहुत पसंद आता है, पर उसे इस रूम की खास जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि उसे लगता नहीं था कि वो कभी इस रूम को यूज भी करेगी। अगले दिन मैग अपना सारा सामान यहाँ पर शिफ्ट कर लेती है और अपनी बेटी के साथ रहना स्टार्ट कर देती है। रात में वो लोग साथ बैठ करके डिनर करते हैं और फिर पूरे घर का सीसीटीवी कैमरा ऑन करके मैग भी सोने चली जाती है। उनके सोने के कुछ देर के बाद हम कुछ अनजान लोगों को उनके घर के बाहर देखते हैं जो उनके घर के अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी उनमें से एक बंदा छत के ऊपर जाकर खिड़की से किसी तरह से घर के अंदर आ जाता है। हालांकि इस बात का अलार्म मैग के पास बजता तो है, पर वो नींद में होती है, इस वजह से उसे सुनाई नहीं देता। इस चोर का नाम बर्नहम होता है और जब वो देखता है कि इस घर में लोग रहते हैं तो वो काफी घबरा जाता है और अपने साथियों के पास वापस जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। उन चोरों को जरा सा भी अंदाजा नहीं होता है कि यहाँ पर लोग रहने लगे हैं, क्योंकि उन्हें तो ऐसी खबर मिली थी कि ये घर सालों से खाली है। बर्नहम इस चीज से काफी घबरा जाता है, तो वो उन्हें चोरी कैंसिल करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पुलिस के चक्करों में नहीं फंसना था। पर उसके साथ ही जिनका नाम जूनियर और रॉल होता है वो इस बात के लिए मना कर देते हैं। इधर मैग की जब आंख खुलती है तो वो किचन में दवा खाने के लिए जाती है और दवा खाकर जब वो वापस आ रही थी तभी उसकी नजर पड़ती है उसके सीसीटीवी कैमरे की डिस्प्ले पर, जहाँ पर वो 3 अनजान लोगों को उसके घर में घुसा हुआ देखती है। वो लोग उनकी तरफ ही बढ़ रहे होते हैं, जिससे मैग काफी घबरा जाती है और तुरंत ही अपनी बेटी के पास जाती है। वो सबसे पहले सारा को जगाती है और फिर अपने साथ लिफ्ट में नीचे जाने लगती है। अब तक उन चोरों ने भी उसे देख लिया था, तो वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो उन्हें पकड़ नहीं पाते। इतने में मैग को उस सीक्रेट सेफेस्ट रूम के बारे में ध्यान आ जाता है, तो वो अपनी बेटी को लेकर सीधा उस रूम की तरफ भागती है। वो लोग उन्हें रोकने की कोशिश तो करते हैं, पर आखिरी समय में किसी तरह से वो लोग खुद को बचा लेते हैं और अपने आप को रूम में लॉक कर लेते हैं। ये बात उन चोरों को बहुत अच्छे से पता होती है कि इस दरवाजे को बाहर से खोलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस रूम को बर्नहम ने ही बनाया होता है। वो ये भी अच्छे से जानते हैं कि इस रूम के अंदर एक टेलीफोन भी है, पर अनफॉर्चुनेटली इसकी वायर कनेक्टेड नहीं होती है, तो अंदर से कोई कॉल नहीं कर सकता। इधर पूरे घर के सीसीटीवी कैमरे का कंट्रोल होता है और एक माइक भी लगा होता है, जिसके थ्रू मैग उनसे कहती है कि उन्हें जो भी सामान चाहिए वो लेकर यहाँ से जा सकते हैं और मैग किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। पर उधर से वो चोर उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि जो चीज वो चुराने के लिए आए हैं वो उस सीक्रेट रूम के अंदर ही है, तो वो प्लीज बाहर आ जाए, हम लोग तुम्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। पर मैग को उनकी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा था, इसलिए वो बाहर नहीं आती। इधर ये लोग उन दोनों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी बर्नहम को एक आइडिया आता है। उसने इस रूम को बनाते समय एक विंडो खुली छोड़ी थी, जिसके थ्रू इस रूम में वेंटिलेशन बना रहे हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि उस वेंटिलेशन वाली खिड़की के थ्रू ये लोग एलपीजी को अंदर भेज देंगे, जिससे अंदर की हवा खत्म हो जाएगी और वो लोग सांस नहीं ले पाएंगे, तो उन्हें बाहर आना ही पड़ेगा। उनका प्लान बहुत अच्छा होता है और ये वर्क भी करने लगता है, क्योंकि जैसे ही एलपीजी अंदर जाती है सारा और मैग का दम घुटने लगता है। पर फिर भी मैग सारा को बाहर नहीं निकलने देती और वो कुछ दूसरा रास्ता ढूंढने लगती है। खैर, उसे रास्ता तो नहीं मिलता, पर वहां पर फायर रेजिस्टेंट ब्लैंकेट मिल जाते हैं, जिससे मैग को एक आइडिया आता है। वो खुद के साथ साथ अपनी बेटी को भी उस कंबल से ढक देती है और फिर जो एलपीजी आ रही होती है उसमें वो फ्लेम दे देती है, जिस वजह से उस रूम के अंदर और बाहर दोनों तरफ बहुत जोरों की आग लग जाती है और इस धमाके में जूनियर बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसका चेहरा भी जल जाता है। बर्नहम ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होता है कि यहाँ पर ये सब कुछ होगा, जिससे वो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि वो पुलिस के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता था। वो एक बार फिर से अपने साथियों से यहाँ से निकलने के लिए कहता है, पर वो लोग यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्हें तो अब किसी भी हालत में वो चीज चुरानी थी जिसे चुराने के लिए वो लोग यहाँ पर आए हैं। इधर मैग नोटिस करती है कि वो लोग इस सेफेस्ट रूम से बाहर की ओर जा रहे हैं और ये मैग के लिए एक बहुत अच्छा चांस होता है। तो वो बिना उन्हें पता लगाए बहुत धीरे से सेफेस्ट रूम का दरवाजा खोलती है और जोरों से अपने रूम की तरफ भागती है, क्योंकि उसे पुलिस को कॉल करने के लिए अपना सेलफोन चाहिए था। पर मैग जैसे ही अपना सेलफोन उठाती है उसके हाथ से गलती से टेबल पर रखा हुआ लैंप गिर जाता है, जिसके थ्रू उन्हें पता चल जाता है कि कोई तो उस सेफेस्ट रूम से
बाहर आया है। तो वो लोग तुरंत ही उसे दबोचने के लिए भागते हैं, पर मैग बहुत सही समय पर एक बार फिर से रूम के अंदर आ जाती है और उनके हाथों लगते लगते बचती है। अब बर्नहैम के बाकी के साथी पैनिक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि वो अब नहीं बच सकते हैं, क्योंकि वो लेडी सबसे पहला कॉल पुलिस को ही करेगी। पर बर्नहैम उन्हें शांत करता है और बताता है कि वो लेडी पुलिस को कॉल नहीं करेगी क्योंकि उस रूम के अंदर कोई नेटवर्क ही नहीं आता, तो वो पुलिस को क्या, वो किसी को भी कॉल नहीं कर पाएगी। इधर मैग को एक आइडिया आता है। उसे पता था कि इस रूम के फोन का वायर तो नहीं कनेक्ट है, पर घर के फोन का वायर कनेक्ट है। तो अगर वो चाहे तो घर के फोन के वायर के थ्रू इस फोन में सिग्नल दे सकती है और पुलिस को कॉल कर सकती है। लेकिन अंदर के खटपट की आवाज सुन करके बाहर इन्हें शक होने लगता है और इन्हें समझ आ जाता है कि मैग कुछ तो प्लानिंग कर रही है। इधर जब तक इन्हें पता चल पाता है कि मैग टेलीफोन के वायर के साथ छेड़छाड़ कर रही है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर मैग ने कॉल कनेक्ट कर लिया था, पर इधर ये लोग भी हार नहीं मानते और बहुत जोरों से टेलीफोन के वायर को काटने के लिए दौड़ते हैं। इधर मैग ने इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल तो कर दिया था, पर उसकी कॉल को होल्ड पर डाल दिया जाता है। मैग को ऑलरेडी पता होता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, तो वो पुलिस का कॉल काट करके अपने हस्बैंड को कॉल कर देती है। और जब तक वो उसे पूरी सिचुएशन बता पाती कि इससे पहले ही कॉल कट हो जाती है, क्योंकि उधर से उन लोगों ने टेलीफोन का वायर खींच दिया था। ये देख करके मैग को बहुत गुस्सा आता है और इतना ही कम नहीं था कि दूसरी तरफ सारा की तबीयत भी बिगड़ने लगती है क्योंकि उसे डायबिटीज होती है और वो ज्यादा देर तक ऐसी पैनिक कंडीशन में नहीं रह सकती थी, वरना उसे अटैक आने लगते थे। दूसरी तरफ वो चोर बहुत बुरी तरह से डर गए होते हैं क्योंकि फोन काफी देर तक कनेक्टेड था और उन्हें ऐसा शक होता है कि शायद सारा ने पुलिस को कॉल कर दिया होगा। जूनियर, जिसका चेहरा भी जला हुआ होता है और वो बहुत घबराया भी होता है, इसलिए डिसाइड कर लेता है कि अब वो इनके साथ और नहीं रहेगा और वो यहाँ से जाने लगता है। पर इन सब में सबसे खतरनाक रॉल, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसके साथ धोखा करे, तो वो उसका अगला कदम बढ़ाते ही उसे शूट कर देता है। मैम इन सब चीजों से बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये सब कुछ होगा। इधर गोली की आवाज सुन करके ये दोनों भी डर जाते हैं और दूसरी तरफ मैग का हस्बैंड भी उसका हालचाल लेने आ जाता है, लेकिन वो लोग उसे मारकर अपने पास बंदी बना लेते हैं। सारा की कंडीशन बिगड़ने लगती है और उसे अटैक आने लगते हैं। ये देख करके मैग समझ जाती है कि अगर उसे इंजेक्शन नहीं मिला तो वो मर जाएगी, पर अनफॉर्चुनेटली इंजेक्शन उसके रूम में होता है और अब मैग को ना चाहते हुए भी दरवाजे से बाहर जाना ही पड़ेगा। वो नोटिस करती है कि वो दोनों चोर नीचे चले गए, तो वो मौके का फायदा उठाकर दरवाजे से बाहर निकल जाती है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि ये सब कुछ एक ट्रैप है और जिसे वो अपना घायल पति समझ रही है, वो उसका घायल पति नहीं बल्कि उसके पति की जैकेट पहना हुआ चोर होता है। इधर मैग किसी तरह से इंजेक्शन को ढूंढ लेती है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि शायद वो ट्रैप का शिकार हो गई है और उसे ये भी पता चल जाता है कि एक चोर दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। तो वो अपनी पूरी ताकत से जोर लगाती है और दरवाजे को धक्का देकर सीधा भागने लगती है। लेकिन हर बार किस्मत उसका साथ नहीं देती क्योंकि बर्नहैम पहले से ही उस पैनिक रूम के अंदर आ चुका था। पीछे से बर्नहैम भी उसे धक्का देकर के गिरा देता है और खुद उस रूम के अंदर चला जाता है, पर दरवाजे के बंद होने से पहले सारा इंसुलिन के इंजेक्शन को अंदर फेंक देती है और दूसरी तरफ रॉल का हाथ दरवाजे में फंस जाता है, जिससे वो तड़पने लगता है। पर उसका दूसरा साथी चाह करके भी दरवाजे को नहीं खोल सकता था क्योंकि दूसरी तरफ मैग ने हाथों में गन पकड़ ली थी और दरवाजे के खुलते ही वो दोनों को शूट कर देगी। सारा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी और वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में चली जाती है। तो इधर मैग उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो उसकी बेटी को इंजेक्शन लगा दे। बर्नहैम भी उसकी बात मान जाता है, पर वो एक शर्त रखता है कि सारा को नीचे वाले रूम में जाना पड़ेगा ताकि वो दरवाजे को खोल करके रॉल को बचा सके। सारा भी अपनी बेटी के लिए नीचे वाले रूम में चली जाती है और रॉल के हाथ को छुड़ा लिया जाता है, जिसके बाद बर्नहैम भी उसकी बेटी को बचा लेता है। कुछ देर के बाद दरवाजे में पुलिस आ जाती है क्योंकि जब मैग ने अपने पति को कॉल किया था तो उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए तुरंत ही उसने पुलिस को कॉल कर दिया था। मैग के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि वो पुलिस को सब कुछ बता सकती थी, पर वो चोर उसे बहुत बुरी तरह से डरा देते हैं क्योंकि मैग की बेटी उनके हाथों होती है। इसलिए मैग चाह करके भी पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बता पाती और उन्हें सब कुछ नॉर्मल कह करके वहां से भगा देती है। पुलिस के जाने के बाद वो लोग अपने काम में लग जाते हैं और फाइनली उन्हें वो चीज मिल जाती है जिसके लिए वो लोग यहाँ पर आए थे। दरअसल ये एक बड़ी सी सेफ होती है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। वो बहुत आराम से सेफ को काटने लगते हैं और दूसरी तरफ मैग पूरे घर के सीसीटीवी कैमरे तोड़ देती है जिससे उन्हें पता न चल पाए कि घर में चल क्या रहा है। ये चीज जब रॉल देखता है तो खुद की बुद्धि को कोसने लग जाता है कि ये आइडिया उन्हें क्यों नहीं आया। खैर कुछ देर के बाद उन्हें सारे पैसे मिल जाते हैं और वो उन सारे पैसों को निकाल करके वहां से जाने लगते हैं। लेकिन मैग उन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने देती, उसने ऑलरेडी एक ट्रैप बिछा कर रखा होता है और वो अपने पति को गन दे करके उनमें से एक साथी को शूट कर देती है, लेकिन दूसरा साथी सारा को आगे करके बच जाता है। बर्नेट सारे पैसे लेकर के यहाँ से भागना चाहता था, पर रॉल के सर पर तो अब खून सवार
हो गया था। वो इन सभी लोगों को मारने में लग जाता है, जिससे बर्नेट को गुस्सा आ गया और वो उल्टा रॉल को ही मार देता है, जिसके बाद वो यहाँ से भागने लगता है। पर बाहर पुलिस ऑलरेडी उसका वेट कर रही थी और बर्नेट फंस जाता है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं काफी दिनों बाद का समय, जहाँ पर सारा मैग एक साथ होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं और अभी भी घर की तलाश में होते हैं, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, मूवी डाउनलोड करनी हो तो आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।